देखते हैं? नहीं, देखिए, जीएसटी एक लैंडमार्क रिफॉर्म है। जैसे कल मोदी जी ने भी कहा कि हम परफॉर्म, रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, अल्टीमेटली ये सारे के साथ देश को आर्थिक विकास की प्रगति की तरफ रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। तो उसमें जीएसटी एक बहुत बड़ा उसका एक माइलस्टोन है। और जैसे अभी राज्यसभा में और दोनों पार्लियामेंट के सेशन से पास हुआ, अब स्टेट गवर्नमेंट्स, स्टेट असेंबलीज में भी जैसे टारगेट है कि 1 महीने में लगभग 15 स्टेट असेंबलीज इसको पास कर देंगे। ये मेजर स्टेप है। 2 हो ही गए और भी सब लाइंड अप हैं। तो मेरे ख्याल से इस महीने के एंड तक लगभग 15 से ज़्यादा स्टेट्स अगर इसको पास कर देंगे तो ये आगे बढ़ेगा। इसका हम स्वागत करते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बिहार का जो ग्रोथ रेट है उसमें 6% की गिरावट आई है, बल्कि 6% से भी ज्यादा की। किस तरह से देखते हैं जीएसटी पास होने के बाद क्या ये ग्रोथ रेट ऊपर जा पाएगा बिहार का डेवलपमेंट में? नहीं, जीएसटी पास होने से बिहार का ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा, ये कोई बात नहीं। जीएसटी अपने आप में एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है का एक फॉर्मूला है, एक ट्रांसपेरेंसी है, एंटी करप्शन को कंट्रोल करने का एक इंस्ट्रूमेंट है और रिफॉर्म है। रिफॉर्म से अकेले इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होता, उसमें और भी फैक्टर्स चाहिए होते हैं। बिहार में जो भ्रष्टाचार है, बिहार में जो विजन की कमी है, जो उनके नेताओं में जो विजन चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए चाहिए, एंटी डेवलपमेंट उनकी स्ट्रेटेजी है, वहाँ पे जातिवाद, वहाँ पे कई तरह का भ्रष्टाचार, वहाँ पे अराजकता, लॉ एंड ऑर्डर का कंप्लीट फेलियर, ये सब चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। और वो जब वहाँ पे रहेंगे तो आर्थिक विकास अपने आप में जीएसटी पास होने से हो जाएगा, ऐसा हम नहीं मानते। सर, जिस तरीके से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी में जो बातचीत नहीं बन रही है आजकल, जिस तरह से पता है हम लोगों को, उस हिसाब से जीएसटी पास हुआ है, तो किस तरह देखा जाए? बड़ी उपलब्धि। देखिए, जीएसटी जो है यह एक तरीके से फेडरलिज्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। ये प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है और वित्त मंत्री जी अरुण जी ने भी कहा। इसलिए ये जो कॉपरेशन है, ये तो स्टेट गवर्नमेंट्स की आर्थिक विकास के लिए अगर जो कॉपरेशन है, वह तो दोनों के फायदे की बात है। इसमें कोई बिहार के अकेले की, बिहार या सेंटर के रिलेशंस की बात नहीं है। सारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल के रिलेशंस का है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी है। हम भी उनको जन्मदिन पे अपनी बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे और वो आगे दिल्ली की जनता ने उनको जो मैंडेट दिया है कि दिल्ली के लिए एक